एवरीवन इज कम्पीटिंग कि यार मेरी गाड़ी से अच्छी हो जाए, मेरा घर ऐसा हो जाए, मेरी सोशल स्टेटस ये हो जाए, मैं इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट कर लूँ, उसने ये पोस्ट कर दी तो मैं ऐसे कर दूँ, ये तो उधर चला गया, मैं तो अभी तक वहां नहीं गया, मेरा बच्चा तो स्कूल में जाता है, आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, ठीक है ना। या अच्छी चीज के लिए भी लोग कंपटीशन करते हैं कि मेरे बच्चे ने तो इतने पारे हिफ्स कर लिए, विच इज गुड, लेकिन उल्टी चीजों के लिए भी compete करते हैं। तो अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं। The poor people who are on deen will always be more in number than the rich people who are on deen. पहली बात तो ये है कि इंस्टाग्राम की आप स्टोरीज देखेंगे तो आपको लगेगा यार इससे ज्यादा खुश बंदा तो हो ही नहीं सकता। असल में वन ऑन वन बिठा के बिठाएं और पूछें कि यार आपकी जिंदगी में सुकून कितना है, तो वो रोना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से दुनिया की ठोकरें खा के कंक्लूजन पे आना कि यार ये दुनिया इज मताउल गुरूर, वो एक डिफरेंट है फीलिंग है, और बगैर ठोकरें खा के एक डिफरेंट फीलिंग है। यही दुनिया आपको सेहत देती है, यही दुनिया आपसे सेहत ले लेती है। अगर कोई 45 ईयर्स 50 ईयर्स पे आईसीयू में पड़ा है और उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन सारे पैसे आईसीयू में लग रहे हैं, दैट उस रिस्क का क्या फायदा हुआ? बेबरकती वाला रिस्क हुआ, राइट। फिर आप बिस्तर पे पड़े होंगे, सेहत खराब होगी, हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट होंगे, और वो बच्चे जो है वो आपको मुड़ के नहीं देखेंगे, क्या फायदा? एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो रियल रिलेशनशिप कि अ ब्रदर इज किलिंग अनदर ब्रदर फॉर मनी, और कोर्ट केसेस भरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है इंशाअल्लाह, द दुनिया बोरोज योर हार्ट्स देन ब्रेक्स इट। ये टॉपिक थोड़ा सा इमोशनल लगता है, लेकिन असल जो है वो दुनिया की यही है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 13 ईयर्स हो गए पाकिस्तान छोड़े हुए। मैं 3 मुल्कों में रह चुका हूँ, एंड आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट फॉर वर्क एंड फॉर पर्सनल एंड फॉर दीन, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था कि मुझे लोगों ने बोला कि आप आए हैं तो आप एक टॉक दें, तो मैंने कहा एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से जो मेरे दिल के करीब है मैं वो शेयर करना चाह रहा था। तो ये टॉपिक मुझे अच्छा इसलिए लगा बिकॉज स्पेशली पाकिस्तान में जब हम लोग रहते हैं तो हमें एक हेलो इफ़ेक्ट दिखाया जाता है कि सारे मसले हमारे मुल्क के अंदर हैं, अगर हम चले जाएंगे तो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, या अगर हम कहीं और होंगे तो कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, एंड वी फील एज इफ पाकिस्तान इज़ द प्रॉब्लम या द सिचुएशन इज़ द प्रॉब्लम। तो इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता, ठीक है। बिकॉज जो सुसाइड रेट है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा। डिप्रेशन रेट्स यूएस में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ओबेसिटी रेट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, डिजीज़ रेट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है। तो उस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, एंड इंशाल्लाह वी विल सी दिस टॉपिक इन द लाइट ऑफ कुरान, सुन्ना एंड सम लर्निंग्स फ्रॉम द स्कॉलर्स इंशाल्लाह। तो इसलिए मैंने ये लिया है। So the first thing is Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, that those people who strive towards us, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, that surely and surely we will guide them and we will open paths to them. सुबुलना, सुबुल जो है वो सबील की जमा है। सबील एक रास्ते को कहते हैं, सुबुल मीन्स many paths towards us, ठीक है। وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, that Allah subhanahu wa ta'ala is the people who do the best, who do ihsan. The ulama have written that this ayat is not only for deen, it's also for dunya. अगर आपको दुनिया में कुछ चाहिए तो you have to strive towards it, ठीक है। If you want education, आपने पढ़ाई करनी है, बहुत सारे साल पढ़ना है, राइट। कोई ओवरनाइट डॉक्टर नहीं बन जाता, इंजीनियर नहीं बन जाता। इसी तरीके से दीन में कुछ हासिल करना, you have to strive for it. कोई एक ओवरनाइट कोई वली नहीं बन जाता, ठीक है। सो लेकिन रिजल्ट में फ़र्क है, विच आई विल कम टू, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी हैव टू स्ट्राइव, वट एवर यू वॉन्ट इन दीन और दुनिया, यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। ये जो नया कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल स्पेशली यूथ के अंदर कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए कि मैं क्रिप्टो बेचूँ और मैं मिलियनर बन जाऊँ, या मैंने जो स्टॉक खरीदे हैं वो 10 टाइम्स हो जाएं, 100x हो जाएं। ये नहीं होता, ये सिर्फ कहानियाँ होती हैं, ये नहीं होता दुनिया में, कहीं असलियत नहीं है इसकी, ठीक है। और हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो हमारे असातिज़ा भी हमें यही बोलते थे कि ओवरनाइट आप वली नहीं बन जाएंगे कि आप फजर पे आप सो रहे हैं और आपको आके फरिश्ता जो है वो
कुरान सिखा देगा और हदीस सिखा देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए रातों की नींद कुर्बान करनी होगी, ठंड में उठना होगा, बग़ैर लाइट के गर्मी में पढ़ना होगा, बग़ैर एसी के ज़मीन पे बैठना होगा। तो कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसे नहीं मिल जाती। यहाँ तक कि वालिदैन के साथ रिलेशनशिप हो, औलाद की तरबियत हो, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हो, ज़कात हो, खैरात हो, कोई चैरिटी का काम करना, कोई चीज़ बैठे नहीं मिल जाती। यू हैव टू स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल थिंग। सो दैट्स द फर्स्ट रूल। ये अल्लाह ताला ने एक रूल बना दिया ज़िंदगी का। अम्बिया ऑल्सो स्ट्राइव फॉर दीन, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ताइफ गए, इधर गए, उधर गए, पूरे अरब में घूमे जस्ट फॉर द सेक ऑफ दीन। इफ इट वाज सो इजी, वुड हैव बीन सो इजी फॉर हिम कि वो दुआ मांगते और सब कुछ हो जाता, राइट। क्यों स्ट्राइव किया? हर नबी ने स्ट्राइव किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़ व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, दैट वी आर विद द पीपल हु डू एहसान। एहसान मीन्स दैट यू विल स्ट्राइव बट यू विल ऑल्सो ट्राई एंड डू योर बेस्ट। अब वो बेस्ट चाहे दीन में हो चाहे दुनिया में हो। अब हमारा मसला ये है कि स्पेशली द एजुकेटेड क्लास, कि हम लोग दुनिया में तो बहुत स्ट्राइव करते हैं और हम लोग रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी चाहते हैं, और जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो दुनिया हमारा दिल भी तोड़ देती है। सो दिस इज़ व्हाट द टॉक इज़ गोना बी अबाउट, राइट, कि हमारा दिल टूटता क्या है। अब बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स कि दुनिया दिल कैसे तोड़ती है, लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ दुनिया, राइट। सो व्हाट डज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अबाउट दुनिया। सो दिस इज़ एन आयत फ्रॉम सूरह अल हदीद, लंबी आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुल तफ़ाखुरुम बैनकुम। इअलमू, दैट नो, अमर का सीगा ये, पीपल नो some surf here, right, that I am telling you that you should know the अन्नमल हयातुद दुनिया, what is the worldly life। जो हयात दुनिया है वो क्या है? लाइबुन, लाइब कहते हैं खेलने को, ये खेल कूद है। लाहु वज़ीनतुत तफ़ाखुरुन, कि दिस इज़ अ लाइफ ऑफ प्ले, अम्यूज़मेंट एंड ज़ीनतुत तफ़ाखुर। तफ़ाखुर क्या होता है? अलहाकुम तकासुर जो आता है ना, तफ़ाखुर, ये बाब तफ़ाउल का सीगा है। बाब तफ़ाउल इज़ व्हेन यू आर कंपीटिंग, that people are competing for the ज़ीनत। you know, everyone is competing कि यार मेरी गाड़ी से अच्छी हो जाए, मेरा घर ऐसा हो जाए, मेरी सोशल स्टेटस ये हो जाए, मैं इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट कर लूँ, उसने ये पोस्ट कर दी तो मैं ऐसे कर दूँ, ये तो उधर चला गया, मैं तो अभी तक वहाँ नहीं गया। औरतों में ज़्यादा होता है, लेकिन मर्दों में हम भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है इससे, ठीक है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कह रहे हैं, राइट। व तफ़ाखुरुम बैनकुम व तकासुरु फिल अमवालि वल औलाद एंड म्यूचुअल बोस्टिंग एंड कॉम्पिटिशन इन वेल्थ एंड चिल्ड्रन। ये सिर्फ वेल्थ तक नहीं है, सोशल स्टेटस तक नहीं है, ये औलाद में भी है। जब आप लोग थोड़े और, आप कुछ माशाल्लाह हजरात बड़े हैं, लेकिन जो लोग अभी इनकी शादियां नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो वो आ जाता है फिर, मेरा बच्चा तो स्कूल में जाता है, आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, ठीक है ना। या अच्छी चीज़ के लिए भी लोग कंपटीशन करते हैं कि मेरे बच्चे ने तो इतने पारे हिफ्स कर लिए, विच इज़ गुड, लेकिन उल्टी चीज़ों के लिए भी कम्पीट करते हैं। अब तो वो टाइम नहीं रहा कि लोगों के 10-10, 15-15 बच्चे हैं और वो कम्पीट करेंगे, मेरे 8 बेटे हैं और इतनी बेटियां हैं, अब तो वो नहीं रहा। लेकिन अब बोस्टिंग इस तरीके से होती है कि ये स्कूल में जा रहा है, इस फला यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन हो गया, उसने फ्रेंड सीख लिए है, उसने म्यूज़िक सीख लिए, वो तो गिटार बजाता है, वो तो गिटारिस्ट है, फला फला फला, राइट। देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंटिन्यू सेइंग कमसली गैसिन अअजबल कुफ्फारा नबातुहु, दिस इज़ लाइक द रेन दैट कॉजेज प्लांट्स टू ग्रो। तो जब बारिश आती है क्या होता है? पहले शुरू की बारिश अच्छी होती है, उसकी वजह से हार्वेस्ट होती है, प्लांट्स ग्रो होते हैं। उसके बाद क्या होता है? सुम्मा बहीजु फतराहु मुस्फरन सुम्मा यकूनु हुतामा। उसके बाद क्या होता है? टू द डिलाइट ऑफ द प्लांटर्स। जब पहले एक फार्मर आता है या कोई गार्डनर है, वो कहता है बारिश आ गई, गर्मी के मौसम में स्पेशली हमारे रीजन्स में, तो उसमें तो सब्जी भी आती है, फ्रूट्स भी आते हैं, हार्वेस्ट बिकम्स गुड एटसेट्रा। But later the plants dry up and you see them wither and then they are reduced to chaff. Chaff means जो भूसा नहीं रह जाता। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्या होता है? सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। हमेशा हमारे पंजाब में, साउथ पंजाब में, स्वात में इधर उधर फ्लड्स आते हैं। we've gone through all of that, right? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब कुछ चीज़ उसके बाद ज़िंदा ही नहीं रहती। तो वही बारिश which is a source of harvest and flowers and fruit and vegetables and rice and wheat etc. वही बारिश जो इवेंचुअली डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है और उस बारिश को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। वफ़िल आखिरती अज़ाबुन शदीदुन
व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया को किससे कंपेयर कर रहे हैं? बारिश से कंपेयर कर रहे हैं कि जब थोड़ी सी आती है और उसको सही से इस्तेमाल किया जाता है तो यू गेट fruit out of it. But when it becomes too much, what does it do? It causes destruction. And Allah Ta'ala then says, and in the hereafter there will be either severe punishment or forgiveness and pleasure of Allah. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ये पूरी एक आयत है. And the life of this world is no more than the delusion of enjoyment. ठीक है, ये इसकी समरी है. जो आखिरी फ्रेज है ना आयत का, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, that this life is nothing but a delusion of enjoyment. अब मैं आपको बताता हूँ ये delusion of enjoyment कितनी delusional रहती है. जब हम लोग छोटे थे, जब मैं आई वाज अ टीनेजर, अब तो खैर बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, राइट, चाइनीज़ ब्रांड्स माशाल्लाह आ गए हैं, ये वो एक्सेट्रा, अच्छी बात है, चॉइस है. तो उस वक्त दो ही गाड़ियाँ होती थी, या तो सिविक लेता था कोई या कोरोला लेता था, इससे महंगी गाड़ी तो होती नहीं थी, राइट. तो व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू थिंक यार अगर नई वाली सिविक आ जाए तो क्या बात है, ज़िंदगी बन जाएगी. बस यही है. ठीक है, उस वक्त आई थिंक वही 12-12 लाख की होती थी, बहुत पुरानी बात है, राइट. 12 लाख उस वक्त बहुत होते थे. तो जब व्हेन यू आर यंग तो आपकी एस्पिरेशंस कुछ और होती हैं. अब ऑब्वियसली माय फादर वाज अर्निंग, ही वाज अ सैलरीड मैन, ही कुडंट अफोर्ड दैट. तो मैं आई वाज 14-15, तो मैं सोचता था कि यार मतलब सिविक में घूमेंगे तो अब्बू के साथ तो बड़ा मज़ा आएगा, कभी कभी वीकेंड पे खुद भी निकाल लेंगे छुपा के ना. सो दैट विल बी द आइडियल लाइफ. देन यू गो टू कॉलेज, आपकी कुछ और आइडियल लाइफ होती है कि यार मेरा जीपीए अच्छा आ जाए, आई गेट अ गुड जॉब. इफ़ आई गेट आउट ऑफ कॉलेज एंड आई गेट अ गुड जॉब, मुझे किसी अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी. वो भी हो जाती है. फिर आपको ये आता है कि यार मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, मेरी जॉब और अच्छी हो जाए, गेट प्रमोशन, मेरी सैलरी मिल जाए, वो भी हो जाती है. देन यू से कि यार हो सकता है मुझे कहीं और, मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, वो भी हो जाता है. बच्चे भी हो जाते हैं, एजुकेशन भी हो जाती है, यू गेट सेविंग, यू गेट प्रॉपर्टी. देन यू स्टार्ट गेटिंग ओल्डर. व्हाट हैपेंस? बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना शुरू कर देते हैं. वो भी आएगा टाइम. ठीक है, तो आपकी दुनियावी एस्पिरेशंस कभी ख़त्म नहीं होती हैं. आपकी ख़त्म होएंगी, बच्चों के लिए शुरू हो जाएंगी कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में चला जाए, वो इस तरह कर ले, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल हलाल एस्पिरेशन, देयर इज नथिंग हराम इन दिस. उसके बाद क्या होगा? ठीक है, आपके पैसे लगने शुरू हो जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल बिल्स के अंदर. ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास लोग जा रहे होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आउटसाइड पाकिस्तान आर स्पेंडिंग टन्स ऑफ मनी ऑन डिप्रेशन मेडिकेशन. ठीक है, एंड कंसल्टेशन विद साइकेट्रिस्ट. उनके पास सब कुछ है. दे हैव मनी, दे हैव प्रॉपर्टी, दे हैव सेविंग्स, दे हैव अ फॉरेन नेशनैलिटी. ठीक है, लेकिन वो खुश नहीं है. ठीक है, करते करते क्या होगा? बच्चे यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी, आप अकेले रह जाएंगे. अगर आपकी शादी जब तक चली तो चली, वरना आप बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे. ठीक है, एंड उसके बाद योर हेल्थ विल गो डाउन, एंड बाकी तो स्टोरी हमें पता है. तो ये जो दुनिया की डिल्यूजन है, इट डज नॉट एंड विद अ सर्टेन एज, इट कंटिन्यूज. द ओनली थिंग इज द डिल्यूजन कीप्स चेंजिंग. व्हेन यू आर यंग योर डिल्यूजन इज समथिंग एल्स, देन यू बिकम अ टीनेजर, योर डिल्यूजन इज समथिंग एल्स. फिर आप 20s में जाते हो, कुछ और होती है. 30s में कुछ और होती है, 40s में कुछ और होती है, यहाँ तक कि 80s में भी कुछ और होती है. So this delusion does not end. If someone tells you कि यार if you earn this much और ये delusion ख़त्म हो जाएगी, that is a lie. वो नहीं होगी. तो शैतान is there to give you that delusion. And delusion is different for different people. जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास, उसकी डिल्यूजन कुछ और होगी. जो गरीब है, उस जो लोअर क्लास में, जो अनपढ़ है, उसकी डिल्यूजन कुछ और होगी. जो अपर क्लास में, जो बिजनेसमैन है, उनकी डिल्यूजन कुछ और होगी. जो यहाँ रह रहे हैं उनकी डिल्यूजन कुछ और होगी. जो बाहर रह रहे हैं उनकी कुछ और होगी. देयर इज एब्सोल्युटली नो escape for this until and unless you realize कि what is this दुनिया and how to get out of it. That's the only solution. There is no location, there is no amount of money, there is no amount of career or titles or degrees or number of children that will get you to happiness. हो ही नहीं सकता, because वो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया नहीं निज़ाम. So this delusion continues depending on what part of life you are in. अच्छा, फिर ये कुरान से है, राइट. हदीस में there are a lot of hadiths, but I will start with one. This is a hadith in Sahih Muslim, and it's narrated by Sayyidina Abu Sayyid Khudri Ta'ala anhu, that he says that Nabi Islam says, قال إن الدنيا خلوة خزرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة बनी इसराइल कानत फिन निसाई. ठीक है, व्हाट इज नबी इस्लाम से?
द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल एंड ग्रीन। खजरा, खजरा किसे कहते हैं? ग्रीन को कहते हैं, ठीक है ना, कि दुनिया जो है वो देखने में तो बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल और हरी भरी है, ठीक है ना। अल्लाह हैज मेड यू हिज कैलिफ्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इन दिस दुनिया, कुरान में भी आता है, इन ऑर्डर दैट ही माइट वॉच यू एंड सी हाउ यू बिहेव इन इट, राइट। तो अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं। Therefore beware of the temptations of the world and of women. The first trial of Bani Israel was by means of women. ठीक है, this is a hadith in Sahih Muslim. तो इसका मतलब ये है कि in reality the more दुनिया you are exposed to, the more difficult it is for you to get out of it. Mathematically ये है। इसका मतलब क्या है कि the more दुनिया you are exposed to, the more difficult it is for you to get out of it, because वो एक गंदा लूप बनना शुरू हो जाता है। जितने आप दुनियादार बनते जाएंगे उतनी आपका सर्कल भी दुनियादार बनता जाएगा। आप महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, आप महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहनेंगे, आपकी हॉबीज़ महंगी वाली हो जाएंगी, आप गोल्फ खेलना शुरू कर देंगे एकदम से, ठीक है ना, आपके पास महंगी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, तो आप उसी एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है चले जाएंगे। एंड दिस इज, आई सीन दिस, राइट। अजीब है, द मोर योर वर्थ इंक्रीजेज द मोर दीन डिक्रीजेस। आप जितनी हायर क्लास पे आप जाएंगे उतने कम आपको लोग ना, मैं ये नहीं बात कर रहा कि मौलवी होंगे और गाड़ी रखेंगे और ये करेंगे, बेसिक्स, हराम से बचना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, बस इस पे अगर आप छोड़ देना, देयर आर लेस एंड लेस एंड लेस पीपल। आप जितना कम आते रहेंगे उतनी आपको दीन बढ़ता शुरू हो जाएगा। इसलिए नबी इस्लाम ने दीन एक हदीस में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के मसाकीन के साथ उठाया जाऊंगा। वाई? बिकॉज देयर विल बी मोर इन नंबर। द पुअर पीपल हु आर ऑन दीन विल ऑलवेज बी मोर इन नंबर देन द रिच पीपल हु आर ऑन दीन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दी जाए, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दुनिया की एक इतनी गंदी डिल्यूजन है दैट वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट, स्पेशली पाकिस्तान यूथ, एंड माशाल्लाह ऑल ऑफ यू आर यंग, राइट, बाकी भी दिल के जवान हैं। ये डिल्यूजन मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड सीन दैट एंड डन दैट। लोग कहते हैं यार मैं इफ़ आई गो एंड फ्लाई बिजनेस क्लास में इधर चला जाऊँ तो मेरी क्या बात हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। टू डेट यू कैन ट्रैवल एनी वेयर यू वॉन्ट। जितना सुकून आपको मदीना मुनव्वरा में मिलेगा आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड इट डजंट मीन दैट इफ़ यू हैव अ 5-star होटल देयर और आप जाके वहाँ पे कारपेट पे आप सो रहे हैं, ठीक है ना, उतना सुकून देयर इज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड। आप एक क्या कहते हैं, आप 1 करोड़ की आप वेकेशन करके आ जाएं, आपको वो सुकून कहीं नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता, बिकॉज अल्लाह ताला हैज़ मेड इट दैट वे। इट्स इम्पॉसिबल, राइट। तो कुरान से हमने देख लिया, हदीस से हमने देख लिया, राइट। अच्छा, अब अजीब बात यह है दैट एक तो alhamdulillah this is a dini tabka, right? You guys attend talks, you guys come to hikmah, or you guys listen to other things, that's why, and you're worried about yourself. एक होती है हराम दुनिया छोड़ना, which is a must, everyone needs to avoid हराम दुनिया। The problem of today is कि हलाल दुनिया भी जो है वो इतनी engaging बन गई है, इतनी attractive हो गई है that it does not give you time and it doesn't give you the energy to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And I'll give you some examples, right? Again from personal experience. The number of gadgets, social media and trends. ठीक है? What does that do? Let's say कि आप 100% हलाल, social media भी आपका हलाल है, आपकी gadgets भी आप हलाल यूज़ करते हैं और आप trends भी हलाल follow करते हैं, no issues, right? But it engages you so much and it takes so much of your time and energy कि it still disconnects you from Allah subhanahu wa ta'ala. It still does, right? The other part is travel. आजकल ही एक नया वो निकला है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना वो हो गया है कि हर बंदा ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंस्टाग्राम की आप स्टोरीज देखेंगे तो आपको लगेगा यार इससे ज़्यादा खुश बंदा तो हो ही नहीं सकता। I did an online talk, I don't know if anyone attended, right, a few months ago from Jeddah, और उस पर we talked about Mr. Beast and Logan Paul, right? जो मतलब मिस्टर बीस्ट आई थिंक इज़ द हाईएस्ट व्यूड यूट्यूबर। वो मुझे बाद में किसी बच्चे ने बताया था, मुझे नहीं पता बाद में, देन आई रिसर्च्ड ऑन हिम। देयर आर वीडियोज ऑफ हिम क्राइंग, ठीक है। आई थिंक ही इज़ वर्थ एटलीस्ट 10 billion if not more, right, whatever his worth is. He is the highest valued YouTuber
एंड ही स्टिल क्राइंग बिकॉज वो जो है यूट्यूब यूज़ कर रहा है एज अ मीन्स ऑफ इनकम, राइट, बट दैट्स नॉट हिज रियल लाइफ. ठीक है. लोगन पॉल जो है ही एक्चुअली वेंट इनटू डिप्रेशन अ फ्यू इयर्स अगो एंड देन ही मेड सम वीडियोस कि मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ व्यूअर्स के लिए बनाता हूँ, पैसे कमाने के लिए. दैट्स एक्चुअली माय फेक साइड. आई हैव फॉरगॉटन हु माय रियल सेल्फ इज because I just try and make videos that will get views, right? So the problem is even halal indulges you in a way that it takes away your, वो कहते हैं ना, जो आपका कोर आपसे निकाल देता है. तो आपका नफ्स तो होता है, you know, you're getting followers, people are looking at your profile, आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि यार वो बंदा इधर ट्रैवल कर रहा है, उधर ट्रैवल कर रहा है, क्या ज़िंदगी है उसकी. उसको अगर आप असल में वन ऑन वन बिठा के बिठाएं और पूछें कि यार आपकी ज़िंदगी में सुकून कितना है, तो वो रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे सुकून तो नहीं मिलना. ठीक है, इससे व्यूज़ मिल जाएंगे लेकिन सुकून नहीं मिलना, राइट. या आप किसी से पूछेंगे यार कितने व्यूज़ के बाद सुकून मिलता है, टेल मी अ नंबर, कि इतने व्यूज़ के बाद या इतने सब्सक्राइबर्स के बाद आपको सुकून मिलेगा, तो वो भी नहीं मिलेगा, राइट. एक्सेसिव हॉबीज़, राइट. आई एम समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ हॉबीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई लव एडवेंचर एंड आई एम वेरी आउटडोर. लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, राइट. कितनी आपको हॉबीज़ मिल जाएंगी, कितना आप स्पोर्ट्स खेल लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, इतना स्पोर्ट्स सही है कि आप फिजिकली आप फिट रहें, विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट्स फर्ज अपॉन यू. बट देन अगेन दिस इज़ व्हेन हलाल ड्रैग्स यू इनटू. आई विल गिव एन एग्जांपल. मेरा काम की वजह से यूके में काफ़ी टाइम गुजरा है. तो यूके में दे डू टू थिंग्स. दे फॉलो फुटबॉल एंड दे ड्रिंक अ लॉट. इतने ज़्यादा कि संडे को सुबह 9 बजे भी पब पे लाइन लगी होती है. ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा. दैट्स हाउ मच दे ड्रिंक. सुबह 9 बजे संडे को, सैटरडे नाइट पूरी नाइट पार्टी करने के बाद भी 9 बजे भी पब पे क्यों होती है कि भाई अंदर वाले निकलेंगे तो बाहर वाले जाएंगे. ये मैंने कहीं नहीं देखा. दे हैव द हाईएस्ट अल्कोहल कंजम्पशन पर कैपिटा इन द यूके एंड द वे दे फॉलो फुटबॉल इज़ लाइक ए रिलीजन. अगर वो कोई एक क्लब को फॉलो करते हैं तो वो बचपने से उनके दादा फॉलो कर रहे थे, देन देयर फादर वाज फॉलोइंग, जो उनको मैचेस पे लेके गए, अब वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे फॉलो करेंगे एंड दे गेट सीजन. उनके पास पैसे नहीं है, घर भी मॉर्गेज पे है, गाड़ी भी मॉर्गेज पे है, डेट में, लेकिन हज़ारों पाउंड्स का सीजन पास भी लेंगे. दे विल ट्रैवल ऑल ओवर यूके टू वॉच देयर क्लब प्ले एवरी वीकेंड. ठीक है, एंड दे विल हैव अ लॉट ऑफ अल्कोहल एंड गेट वेस्टेड. और लड़ाई भी होगी स्टेडियम के अंदर. इट्स द मोस्ट राउडी क्राउड इन द वर्ल्ड. ठीक है, फुटबॉल यूके, they take sports to the last extreme that it becomes a religion for them, right? And they forget anything and everything. उनके दोस्त भी सिर्फ उसी क्लब के होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे. ठीक है, उनकी फैमिली भी सब उसी क्लब को सपोर्ट करेंगे. कोई और क्लब को कोई सपोर्ट कर दिया, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो कुफर हो जाएगा उनके लिए, राइट. दैट्स हाउ दे फार दे टेक इट. सो स्पोर्ट्स also has the potential to take you to extreme. So the idea is all of this is वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. ठीक है, कि एक डिल्यूजन है. हाँ, जब तक आप खेल रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं टू बी फिजिकली फिट, दैट्स वेरी गुड. दे शुड बी कंपेटिटिव इन स्पोर्ट्स एंड दे शुड बी फिजिकली फिट. बट व्हेन यू टेक इट सो फार कि आप अल्लाह ताला को भूल गए और आपकी नमाजें निकल रही हैं और आप जो है फंस गए उसके पीछे एंड यू गोइंग क्रेजी और आपको डिप्रेशन हो गया कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट हार गई, तो बचपन से हारती आ रही है, क्या उसको डिप्रेशन की क्या बात है, राइट. डिप्रेशन तो जब होना चाहिए जब फजर मिस हो, कि अलार्म के बावजूद फजर मिस होगी, तो उसमें डिप्रेशन होना चाहिए रादर देन कि यार वो पाकिस्तान की टीम क्रिकेट हार गई. सो दैट इज द मताउल गुरूर, दैट इज अ डिल्यूजन. क्रिकेट, कितनी दफ़ा क्रिकेट जीतने से हम लोगों को कोई विलायत मिल जानी है या हमें वो सुकून मिल जाना है. क्रिकेट मैच तो होते ही टेंशन है, जीते भी टेंशन क्योंकि बड़ी मुश्किलों से ब्लड प्रेशर हाई करके जीतते हैं, और हारे तो एक और टेंशन कि यार जब हारते तो कहते हैं यार 2 घंटे ज़ाया कर दिए. यही है ना. दैट इज एन रियली गुड एग्जाम्पल हमारे लिए कि वो मताउल गुरूर है. एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेस्ट इफ यू थिंक अबाउट इट. यू कुड हैव डन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन दोस 2 hours, राइट, और 3 hours, व्हाटएवर. सो द पॉइंट इज कि हाउ डू यू स्ट्राइक दिस बैलेंस. इस बैलेंस के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दुनिया. ऑल ऑफ अस हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़. हम सब के पास 24 घंटे हैं. हम सबको अल्लाह ताला इंशाल्लाह सेहत दे, राइट. हम सब के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं. हाउ डू वी एंड अप स्पेंडिंग दोस 24 hours. हम अपने अंदर इन्वेस्ट करें, दीन के अंदर इन्वेस्ट करें, फैमिली के अंदर इन्वेस्ट करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ डू यू गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इमाम गज़ाली की हम बात करेंगे कुछ देर में. सो आई रेड अबाउट द लाइफ ऑफ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, राइट. सो
What happened to him was that he was a teacher, और आपके current ज़माने में he was a professor, multidisciplinary PhD. At some point in his life, he realized that he was teaching to get praise. He left teaching, Allah Ta'ala ने उनके साथ कुछ किया, he stopped talking and he left. And then what he did was, he studied history, he studied science, he studied philosophy, he studied law, he studied spirituality. And his conclusion of spirituality was that you cannot know Allah subhanahu wa ta'ala enough to say that I know Allah subhanahu wa ta'ala. What does that mean? That उनको अल्लाह ताला की इतनी मार्फत हासिल थी. And he said, I spent many decades trying to know Allah subhanahu wa ta'ala. But my conclusion is that I can never know Allah subhanahu wa ta'ala fully. Right? तो वो पता करना after many years of effort and us saying कि we can't know Allah subhanahu wa ta'ala, उसमें एक difference है. तो इसी तरीके से दुनिया की ठोकरें खा के कंक्लूजन पे आना कि यार ये दुनिया इज़ मताउल गुरूर, वो एक डिफरेंट है फीलिंग है, और बग़ैर ठोकरें खा के एक डिफरेंट फीलिंग है. सो बेहतर है कि बग़ैर ठोकरें खा के ही हम समझ जाएं कि यार एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ मताउल गुरूर, दैट इट इज़ गिवन टू यू बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज एन अमानत. इट्स गिवन टू यू बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज अ टूल दैट यू यूज़ इट, यू यूज़ योर रिसोर्सेज. बहुत जगह कुरान में आया है कि वी हैव गिवन यू दिस लैंड सो यू यूज़ द प्रोड्यूस, वी हैव गिवन यू एनिमल्स सो यू यूज़ इट फॉर योरसेल्फ. राइट? चाहे आप खाने के लिए यूज़ करें एनिमल्स को या उसको फिज़िकल काम के लिए यूज़ करें, व्हाटएवर. राइट? हमने आपको लैंड दिया है, हमने बारिश दी है, हमने पत्थर दिए हैं, हमने मिनरल्स दिए हैं, हमने ऑयल दिया है, हमने गैस दिया है, हमने कॉपर दिया है, हमने एल्यूमिनियम दिया है. व्हाटएवर मिनरल्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन अस इज़ फॉर अस so that we use it. But at the end of the day, it is a tool to get to Allah subhanahu wa ta'ala. It's a tool to get to Allah subhanahu wa ta'ala. अब कोई आप फार्मर के पास जाएं, आप उसको बोलें कि यार what is your purpose, वो क्या कहे, मेरी फसल अच्छी हो, मेरा प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो. आप उसको बोलें यार अब तुम ये अपने पेस्टिसाइड से मोहब्बत करते हो, वो क्या कहे, नहीं यार मुझे पेस्टिसाइड से क्या मोहब्बत है, उसमें बदबू आती है, आई ओनली यूज़ इट ताकि कीड़े ना लगें. तुम्हें अपने ट्रैक्टर से मोहब्बत है, शायद उसको ट्रैक्टर से मोहब्बत हो, अल्लाह वाला. राइट? लेकिन कोई ख़ास ट्रैक्टर से और पेस्टिसाइड्स और सीड से मोहब्बत नहीं करेगा, बिकॉज दोज आर टूल्स. व्हाट इज़ द रिजल्ट? द ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट टू द हार्वेस्ट. राइट? तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है, हमें सेहत दी है, हमें अक़ल दी है, हमें एक दिल दिया है, हमें रूह दी है, हमें नफ्स दिया है. राइट? हमें एजुकेशन दी है, हमें एक मीन्स दिए हैं, हमें वालिदैन दिए हैं जिन्होंने हमारी परवरिश करी है, हमें बच्चे दिए, हमें फैमिली दी, हमें रिलेशनशिप्स दिए हैं, हमें असातिज़ा दिए, टीचर्स दिए, स्कूल्स दिए, यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, डिग्रीज दी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑल ऑफ दैट इज़ अ टूल टू गेट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इफ़ वी डोंट थिंक दैट्स अ टूल एंड यू गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट सो मच कि आप ऑब्जेक्टिव ही को आप भूल गए, तो क्या हुआ? आपने डबल सेंचुरी मार ली लेकिन टीम हार गई. राइट? क्या फ़ायदा हुआ उस डबल सेंचुरी का? दैट्स द डिफरेंस. और ये डिफरेंस बहुत मुश्किल है समझना. ये डिफरेंस इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो जो आपके टूल्स हैं, दे विल एंगेज यू सो मच दैट यू विल गेट लॉस्ट इन दोज टूल्स. करियर कैन बी अ बिग डीरेलर फॉर दीन एज वेल. मैंने लोगों को देखा है, हमारी कंपनी में एक चेयरमैन है, ही इज़ लेबनीज़ एंड ही इज़ अ मुस्लिम. राइट? बट यू वुड नॉट नो ही इज़ अ मुस्लिम. He didn't get married for 45 years because he kept changing countries to up his career, right? At the end of the day, he has a fantastic career. ठीक है, 40 साल की उम्र में he was vice president, right? He's been all over the world, etc. But if you go and ask him about Allah subhanahu wa ta'ala, he wouldn't know anything. तो फ़ायदा क्या हुआ उसका? उसका ये हुआ कि करियर कैन ऑल्सो बी अ डीरेलर, डिग्रीज कैन ऑल्सो बी अ डीरेलर, योर PhDs कैन ऑल्सो बी अ डीरेलर. तो आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं? सो मूविंग ऑन, हाउ डज द दुनिया ब्रेक यू? राइट? सो इट टेक्स फ्रॉम यू एंड देन इट ब्रेक्स यू. सो पहली चीज़ ये है कि दुनिया गिव्स यू थिंग्स एंड देन इट टेक्स अवे फ्रॉम यू. दुनिया आपको, लेट्स से यू हैव अ गुड जॉब, राइट, यू आर हैप्पी, दुनिया आपको पैसे देना शुरू कर देगी. यू विल गेट यूज्ड टू दैट अमाउंट ऑफ मनी. वन डे योर जॉब गोज, जॉब के साथ सेविंग गोज, वो दोस्त चले जाएंगे, तो उसी दुनिया ने जिसने दिया था उसने ले भी लिया. ठीक है, वो आपको डिप्रेशन में डाल देगी. दुनिया गिव्स यू हेल्थ बट टेक्स अवे योर हेल्थ फ्रॉम यू. यस और नो?
वही जो सेहत है जिसकी अभी हम फिक्र नहीं करते, स्पेशली नौजवान तो इस मुल्क में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम खाने खाते हैं ना भाई, आप बिल्कुल अपनी सेहत की फिक्र नहीं करते, ये आई कैन टेल यू दैट। तो अभी फिक्र करना शुरू कर दें, 20 साल बाद बहुत महंगी पड़ेगी ये फिक्र। अभी सस्ती पड़ेगी ये फिक्र, 20 साल बाद बहुत महंगी पड़ेगी ये फिक्र। यही दुनिया आपको सेहत देती है, यही दुनिया आपसे सेहत ले लेती है। जो अगर कोई 45 ईयर्स 50 ईयर्स पे आईसीयू में पड़ा है और उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन सारे पैसे आईसीयू में लग रहे हैं, दैट उस रिस्क का क्या फ़ायदा हुआ? बेबरकती वाला रिस्क हुआ, राइट? तो वही दुनिया आपको देती भी है और आपको उधर खर्च भी करवाती है। दुनिया हर्ट्स यू थ्रू रिलेशनशिप्स। अब और ये पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में बहुत होता है दैट अ फादर वर्क्स वेरी हार्ड। क्या कहते हैं? मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग फॉर माई किड्स, दे गेट द बेस्ट एजुकेशन, दे गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी। बच्चे यूनिवर्सिटी से आके माँ बाप को पूछते ही नहीं है। क्या हुआ? माँ बाप का दिल टूट गया। पूरी ज़िंदगी जिसके लिए आपने कमाया हलाल, जस्ट बिकॉज आपने सही तरबियत नहीं करी, इवेंचुअली वो जो एसेट बनना था, दैट सेम एसेट केम बैक एंड ब्रोक योर हार्ट। दे डोंट केयर, इफ दे डोंट केयर यू आर डन। तो क्यों आप इमोशनली इतने अटैच हो गए और आपने इन्वेस्ट कर दिया कि आपने कहा मैंने अपनी नमाजें भी छोड़ दी, मैंने जो है अपना सब कुछ छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूं, ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए कमा लूं। आई नो पीपल हु डू लेट्स से जॉब्स जहाँ पे सूद है, रिबा है, इंटरेस्ट है, दे कांट लीव इट बिकॉज दे हैव अ गुड करियर। मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो आपको गारंटी है कि कल वो बच्चे आपके लिए कुछ करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। एंड डोंट हैव द एक्सपेक्टेशन। मैं खुद बोलता हूँ लोगों को कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन इन द वर्ल्ड, चाहे आपके अपने हो, चाहे बीवी हो, चाहे वालिदैन हो, चाहे बच्चे हों, क्योंकि सिर्फ एक हस्ती है जो आपको देता है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। What happened to Nabi Islam? His own tribe turned against him. His own uncle tried to protect him but never became a Muslim. Right or wrong? Right? तो जब what happened to Musa alayhi salam? His whole tribe went against him. तो जब अंबिया को सपोर्ट नहीं किया फैमिलीज ने, तो हम who are we? Right? So we, दुनिया makes us give this justification that हम तो फैमिली के लिए कर रहे हैं। हम रात को 3 घंटे सोएंगे, 20 घंटे ट्रैवल करेंगे, नौकरी करेंगे, ये करेंगे, क्यों? बस फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। फिर आप बिस्तर पे पड़े होंगे, सेहत ख़राब होगी, हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट होंगे और वो बच्चे जो है वो आपको मुड़ के नहीं देखेंगे, क्या फ़ायदा? सो दुनिया गिव्स यू रिलेशनशिप्स देन ब्रेक्स योर रिलेशनशिप्स। हाउ मैनी, कितने घर हैं जिनकी ये स्टोरी है? फादर सन लड़ाई, बात नहीं कर रहे, मदर डॉटर पॉलिटिक्स में लग गए, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। वो हम पुराने ज़माने में वी यूज्ड टू लिसन टू द स्टोरीज ना, कि एक बादशाह ने एक शहजादे ने बादशाह को मार दिया थ्रोन लेने के लिए। अभी भी चलता है मिडल ईस्ट में, बट एनीवेज व्हाट, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो रियल रिलेशनशिप्स, राइट? कि a brother is killing another brother for money और कोर्ट केसेस भरे हुए हैं। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारी अपनी गली में कोर्ट केसेस भरे हुए हैं। एक भाई ऑस्ट्रेलिया में था, एक भाई पाकिस्तान में था, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर दिया, वालिद साहब आईसीयू में। दिस इज व्हाट दुनिया गिव्स यू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दुनिया गिव्स यू, राइट? सो दुनिया इज एक्चुअली अ मिराज। मिराज क्या होता है? डेजर्ट में नहीं होता दैट यू सी फ्रॉम दूर, यार वो पानी है, करीब जाते हैं तो वो डिसअपियर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दुनिया इज। इट गिव्स यू अट्रैक्शन। द क्लोजर you get to it, the more you realize that this is not really an attraction, right? So the ulama say that there are 3 major reasons why people fight in this world. और आप history पढ़ लें, you look at any civilization, you look at your current state, these are primarily the 3 reasons. Number 1 is money. Number 2 is power. आप status भी कह सकते हैं power. Number 3 is women. These are the 3 reasons people fight, generally. ठीक है? And why are these 3 things important? अब मैं आपको हदीस से समझाऊंगा, ठीक है? ये हदीस is very common, so I won't read it. It's very long, but it's a hadith qudsi, right? The Nabi Islam said that Allah Subhanahu wa Taala said that Allah Taala will give shade to 7 kinds of people under His throne. अर्श के साए की हदीस सबको ही पता होगी, right? And in these 7 kinds of people are the one who
go against these three temptations, which is power, money and women. Number 1 कौन है? A just ruler. Ruler है, king है, whatever the title may be, right, depending on your political system. He or she has all the power in the world, but still they are just to their people. So that means they did not use their power unjustly. उन्होंने इंसाफ के साथ हुकूमत करी. Number 1. Number 2, a young man who has been brought up in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala from his childhood. ठीक है, एक नौजवान जो कि अल्लाह ताला की इबादत करता है दिल से. Why? Because नौजवान has a lot of temptations, haram temptations, right, towards many things. But if he chooses in his youth to worship Allah subhanahu wa ta'ala or be closer to Allah subhanahu wa ta'ala, that means वो अपनी lust, अपनी money की, बाकी women की temptations को दूर कर रहा है. Number 3, a man whose heart is attached to the mosque. ये इतना ज़रूरी है. मतलब alhamdulillah, I got to spend a lot of time in masajid all over the world, but I will tell you, the people who live in the West, वो क्रेव करते हैं कि हमारे घर के पास मस्जिद हो. ठीक है, उन शहरों में जहाँ पे बहुत मुसलमान हैं, यू नो, लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर एट्सेट्रा, बहुत मुसलमान हैं. ठीक है, इतनी मस्जिदें नहीं हैं. ठीक है, बट इट्स हार्ड. आप सोचें आपकी घर से 20-25 मिनट की ड्राइव पे मस्जिद हो. हाउ मेनी टाइम्स अ डे विल यू गो? आप जुमा पढ़ लें, बड़ी बात. बिकॉज मस्जिद इज नॉट ओनली अ मस्जिद, इट ब्रिंग्स टू विद इट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, कम्युनिटी. आप लोगों को जानते हैं. ठीक है, हमारा जो घर है फेज़ 1 के अंदर, आई बीन गोइंग टू दैट मस्जिद सिंस आई वाज अ किड. मैंने बच्चों को देखा है, वो बड़े हो गए हैं, जो बड़े थे वो बूढ़े हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं उनके जनाजे पढ़ लिए. 3 जनरेशन्स गुजर गई हैं और मैं छोटा था जब से मैं जा रहा हूँ. राइट, यू डोंट गेट दैट एनीवेयर एल्स. सो just to have a masjid close to your house and being part of that community is a massive blessing. जो नमाज भी नहीं पढ़ते ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में नमाज नहीं पढ़ते, दे मिस द अजान. वो अब मुझे समझ नहीं आता था क्यों. मैंने कहा नमाज तो पढ़ते नहीं, इनको अजान से क्या. वो कहते नहीं, हमें अच्छी लगती है. राइट, हमारा एक प्रोजेक्ट हो रहा था दुबई के अंदर. सो वी हैड अ लॉट ऑफ लैटिन अमेरिकन्स कम टू दुबई. तो जहाँ पे हमने उनको होटल में ठहराया था उसके सामने ही मस्जिद थी, ग्रैंड हयात के सामने. तो मुझे एक लेटिनो आके बोलता है ऑफिस में अगले दिन कि यार आई हर्ड दिस डिफरेंट साउंड एट 5 AM. सो आई वोक अप, आई डिडंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. कहता अगले दिन मैं फिर उठा, फिर मुझे आवाज़ आई. तो कहता है देन आई रियलाइज इट्स कमिंग फ्रॉम द मॉस्क इन फ्रंट. तो फिर मैं उसको समझाया कि भाई फजर की अजान थी, क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा, दुबई के अंदर हर जगह ना वो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान रख देते हैं वो लोग, जिस तरह बाहर मुल्कों में बाइबल रखी होती है. राइट, तो व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट अजान और ये, ही इज लाइक देन आई सॉ पीपल गोइंग वॉकिंग टुवर्ड्स इट. आई वाज लाइक सुबह उठ 5 बजे उठ के कौन लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं यार. पहले आवाज़ आती है, उसके 20 मिनट बाद होती है. अच्छा, उधर तो नमाज भी लाउड स्पीकर पे होती है. राइट, तो यू कैन हेयर इट. सो देन ही वाज लाइक आई स्टार्टेड, तो उसने सूरह बकरा पढ़ना शुरू करी इंग्लिश में. ठीक है, एंड ही वॉज अ वेरी डिवाउट क्रिश्चियन. ये जो लैटिनोज होते हैं साउथ अमेरिकन, दे आर मैनी ऑफ देम आर वेरी डिवाउट क्रिश्चियन. वो नॉर्थ अमेरिका की तरह एथिस्ट क्रिश्चियंस नहीं होते लोग. तो इसलिए इसमें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है क्रिश्चियनिटी से. तो मैंने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है. फिर मैंने उसको बताया सूरह मरियम पढ़ो. अगले दिन वो सूरह मरियम पढ़ के आया. सो वी हैड अ वेरी गुड डिबेट. पॉइंट बीइंग दैट people who live in the West, they even crave azan. So just having a masjid close to you, you should use it, because if you don't have it, then you will crave it. So why is someone who loves the masjid under the arsh? Because वो बहुत कुछ और कर सकता है. right? उसके बाद कौन आता है? Two people who love each other only for Allah's sake. इसमें हस्बैंड वाइफ भी आ सकते हैं, आपका वालिदैन से रिलेशनशिप भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं. दैट यू हैव फ्रेंड्स ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. एंड आई विल टेल यू, दिस इज द ओनली फ्रेंडशिप दैट विल लास्ट. इफ़ यू मेक फ्रेंड्स फॉर एनी अदर रीज़न, कि वो मेरा पड़ोसी था, ठीक है, या वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में था, फॉर एनी अदर रीज़न, या एनी अदर दुनियावी रीज़न वो मेरा पार्टनर था, इट विल नॉट लास्ट. बट दीनी फ्रेंडशिप्स विल लास्ट फॉर एवर, इर्रिस्पेक्टिव आप दुनिया में कहाँ चले जाएँ, व्हाट हैपन्स टू यू, यू चेंज फैमिलीज, you change your socio-economic status, दीनी friends will always stay दीनी friends, because वो एक दूसरे की असलियत को जानते हैं.
दे मीट एंड पार्ट इन अल्लाह's cause only, ठीक है। उसके बाद है अ मैन हु रिफ्यूजेस द seduction of a charming woman of noble birth saying I fear Allah, क्योंकि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, राइट। अगेन टेम्पटेशन ऑफ women. And then the last person, a man who gives charitable gifts so secretly that his left hand does not know what his right hand has given. And आखिरी वाला, a person who remembers Allah subhanahu wa ta'ala in seclusion and his eyes overflow with tears, right? तो इन सातों लोगों में क्या है? Commonality ये है कि they are breaking either one, at least one or more of the attractions of dunya, which is power, money or women. This is the common theme amongst these people, right? एंड जो मैंने आपको हलाल दुनिया के बारे में चीज़ें बताई, दैट इट टेक्स यू अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल, इट विल टेक यू अवे फ्रॉम मस्जिद. आप कहेंगे यार मैं घर में नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मस्जिद बिल्कुल साथ है, कोई मसला नहीं, घर में पढ़ लेता हूँ कि मैच चल रहा है, ठीक है, अभी तो मैंने पैडल बुक कराया हुआ है यार, अभी तो नमाज़ नहीं पढ़ सकते, पैडल के बाद एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट इट लीड्स टू समथिंग बिगर इवेंचुअली, राइट. इट्स जस्ट लाइक वो क्या है था, किसी ने 40 दिन तक बिग मैक खाया था. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव रेड दैट रिसर्च, राइट. देयर इज एन अमेरिकन, उसने कहा कि नहीं मिस्टर ये मैकडॉनल्ड्स तो बहुत बिल्कुल हेल्दी है. उन्होंने कहा ठीक है, वील टेक वन केस, ही विल ओनली हैव बिग मैक्स 3 बिग मैक्स अ डे फॉर 40 डेज. उसके पहले टेस्ट करे और फिर 40 डेज का उसके टेस्ट करे, सारे जो ग्रीन थे सब माशाल्लाह रेड हो गए थे, राइट. तो ये वही है कि एक बिग मैक से कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो एक नमाज मिस करने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा 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 करते 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 चंद महीनों बाद इट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट. सो मच दैट गोइंग टू द मस्जिद विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू, राइट. आप मोहल्ले में देख लें जो लोग रहते हैं, नॉट एवरीवन, जो मस्जिद है उसके अराउंड जितने घर हैं सारे लोग तो नमाज नहीं पढ़ने आते. क्यों नहीं आते? मस्जिद बिल्कुल सामने है, अजान भी 5 वक्त होती है, राइट. इट्स वेरी इजी, देयर इज नो ट्रैफिक एटसेट्रा. कोई ना कोई बहाना ही है ना, कोई ना कोई बहाना ही है. सो ऑल ऑफ दीज दे डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट. द डिल्यूजन ऑफ द वर्ल्ड. The world will not give you enough time. It will not even give you 15 minutes a day that you can sit and ponder about your life. The biggest thing जो capitalism या corporate world है जो आपसे लेता है वो होता है आपका time and energy. With time comes energy. अगर आप 12 घंटे नौकरी करेंगे तो you will have no time to think about yourself. What do I mean by thinking about yourself? Think about your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा. नमाज भी आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप कपड़े चेंज कर रहे हैं. इस तरह जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करके ऑफिस जाते हैं ना, उस तरीके से जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेंगे. मीटिंग्स के बीच में नमाज पढ़ेंगे, यार मुझे 5 मिनट मिल जाए जल्दी से मैं वजू करके नमाज पढ़ लूँ, यही होगा. एंड जस्ट हैबिट, ये चलती रहेगी, राइट. इट डजेंट लेट यू रिफ्लेक्ट अबाउट एनीथिंग एल्स कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, राइट. मैं अपने बच्चों के कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ उनकी तरबियत करूँ. It will not let you cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? You will get no focus. बगैर फोकस के चलते फिरते कोई नहीं रोता. And definitely it will stop you from making friends only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So we move toward the 3 stages of zuhud from Imam Ghazali. आप लोग कहेंगे यार इसको तो दुनिया से नफरत है, ऐसा नहीं, ठीक है ना. दुनिया इज़ देयर टू लिव, बट टू गेट दिस बैलेंस इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बाय द वे, तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, मसला है. अ लॉट ऑफ पीपल गेट ज़ुहद ऑल्सो रॉन्ग, स्पेशली इन द सोसाइटी वी लिव. उनको लगता है कि ज़ुहद मीन्स के वी डोंट वांट टू हैव अ गुड डिग्री, वी विल नॉट गो टू अ गुड स्कूल. हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालेंगे, उनको हम हिफ्ज़ करा देंगे. अच्छा हिफ्ज़ कराएं, लेकिन हम पढ़ाएंगे ही नहीं, बिकॉज दिस वेस्टर्न एजुकेशन इज़ करप्ट, ठीक है. और बच्चे जो हैं वो दे विल ओनली गो टू अ मदरसा एंड दे विल नॉट गेट एक्सपोजर टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. उनको जो पहले एक्सपोजर मिलेगा ना गुनाह का, वो उसी के ऊपर स्लिप हो जाएंगे. नाउ दिस माइट नॉट बी अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन, दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, बट आई फील कि दुनिया इज़ एन एक्सट्रीमली ट्रिकी पाथ.
एंड यू हैव टू गेज फॉर योर सेल्फ कि आपने अपने बच्चों के साथ इवेंचुअली क्या करना है. बहुत सारे तो नौजवान हैं, अभी तो आप अपने लिए क्या करना है, फिर बाद में आपके बच्चों के लिए क्या करना है, राइट. बट द पॉइंट इज, द मोर यू गेट क्लोजर टू दुनिया, द मोर यू विल अंडरस्टैंड द दीन दैट यू आर मिसिंग आउट. ठीक है ना. कैसे समझाऊँ मैं आपको. जिस इंसान ने, वो लोग कहते हैं ना कि जो बचपन से नेक होता है उसको तौबा का मज़ा नहीं आता. जिसने गुनाह किया होता है अनफॉर्चुनेटली, वही जब तौबा करता है रमज़ान में तो उसको समझ आता है कि तौबा कितनी बड़ी चीज़ है, उसकी ज़िंदगी चेंज होती है, राइट. कल ही बल्कि मेरे वालिद साहब ने यूट्यूब पे जो है वो जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह उनका एक पुराना बयान लगाया हुआ था, तो वो अपनी कॉन्सर्ट की स्टोरीज सुना रहे थे वगैरह. तो आई वाज लाइक कि अगर इफ़ ही डिड नॉट डू दैट, राइट, हाउ वुड ही रिफ्लेक्ट एंड गिव अ मैसेज टू ऑल द म्यूजिशियंस ऑफ पाकिस्तान और द वर्ल्ड इवन. मतलब वो एक्सपीरियंस ही हमसे रह जाता इफ़ ही डिड नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस. वो बता रहे थे कि वो स्टेज पे क्या करते थे, बैक स्टेज क्या होता था, व्हाट वाज वो मौसीकी रूह की ग़िज़ा इज सच अ रॉन्ग फिलोसफी. बट हिम एक्सप्लेनिंग दैट एंड मी एक्सप्लेनिंग दैट, उससे बड़ा फ़र्क होगा, राइट, बिकॉज ही वेंट थ्रू दैट. तो इसी तरीके से कि दुनिया के अंदर फिसल के समझना कि हाउ हार्ड इट इज़ एंड हाउ हार्श द रियलिटी इज़, राइट, वो करके तौबा करना, उसके एक्सपीरियंस डिफरेंट है. So now let's go to Imam Ghazali, because this is Imam Ghazali says, and this is someone who I'm very inspired from, right? Because whatever Imam Ghazali did, he did it in a lot of depth. और हमारा एक सोसाइटी का मसला है कि we don't go deep. हम जो ना सतह पे रहते हैं. कोई कोर्स करना है ऊपर ऊपर से कर लो, यूनिवर्सिटी जाना है ऊपर ऊपर से डिग्री पूरी कर लो, नौकरी करनी है ऊपर ऊपर से पूरी कर लो, कोई बिजनेस चलाना है ऊपर ऊपर से कर लो यार. ठीक है ना. So why, if you don't go deep, you will not be successful. ठीक है. चाहे आप दुनियावी कोई मिसाल ले लें या दीनी मिसाल ले लें, कोई आलिम नहीं बन जाता दिन में 1 घंटे पढ़ के, नहीं बनता, राइट. इलॉन मस्क ऐसे नहीं बन गया कि वो उसने पूरे दिन सोया था, वो उसने अपनी रातें ख़राब करी हैं, तो that's where he is, right. तो इमाम गज़ाली says that there are 3 stages of asceticism. Asceticism क्या है? ज़ुहद, right. ज़ुहद means के it doesn't mean hating the world, it means that you know where the boundary is and you stay away from the love of the world. What does zuhud mean? That you know the world, you are in the world, but you are away from the love of the world. And it's not easy. मैं बता रहा हूँ, this is very heavy content, मुश्किल लगेगा, but I think it's important to know. The first thing he says, the first sign is that one should not be pleased with what he gains nor saddened over what he loses. If you get something in this dunya, either a promotion or a good job or a good business opportunity or a degree or a good wife or whatever, you should not get too happy कि मेरी वजह से मुझे मिला. And if you lose something, कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी वो डूब गई, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी जॉब चली गई, राइट, या whatever नुकसान हो गया, कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो दे गेट डायग्नोज विद समथिंग वेरी सीवियर मेडिकली, राइट, उस पर आपका दिल गमगीन ना हो आपकी वजह से, और कुछ आपको मिला हो उसकी वजह से आपका दिल खुश ना हो, बट यू टर्न दैट टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला. या अल्लाह, दिस इज़ दुनिया, दिस इज़ गोना बी फॉर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स. किसी का एक्स लंबा है, किसी का एक्स छोटा है, लेकिन सबका एक्स फिनिट है, इट्स नॉट इनफिनिट, राइट. सो इफ देयर इज हैप्पीनेस, यू गिव इट टू मी, अल्हम्दुलिल्लाह. And if there is something to be sad about, you give it to me, I will do sabr on it. This is the first level of zuhud. Is it that difficult? No, it's not that difficult. हमें लगता है कि जितनी अच्छाइयाँ हुई हमारी वजह से हुई, राइट, और जितनी बुराइयाँ हैं यार अनलकी थे, या बेगम पे डाल देते, जो शादीशुदा लोग हैं तुम्हारी वजह से हुआ था ये, राइट. वो एक मजाक में कहते हैं ना पाकिस्तानी, कि जब बच्चों में कोई अच्छाई देख रहे होते हैं तो मर्द हमारे कहते हैं ये तो मेरे ऊपर गया है, ये बेटा कोई अच्छी चीज़ करे, एंड इफ ही डज समथिंग रॉन्ग, ये तुम्हारे ऊपर गया, राइट. वेरी इजी टू से. सो दैट्स व्हाट वी से, दैट्स व्हाट वी डू. एनीथिंग गुड हैपेंस टू अस इन दुनिया, दिस इज फॉर बिकॉज ऑफ मी. मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे प्रमोशन मिल गई, मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे डिग्री मिल गई, मैंने इतना मेहनत करी तो ये बिजनेस चल गया, व्हाटएवर, ABCD व्हाटएवर, राइट. इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग, हम कहते हैं यार अल्लाह की तरफ से होगा, तो वो भी अच्छा अल्लाह की तरफ से था जो अच्छा था, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ज़ुहद, दैट यू डोंट प्रेज योरसेल्फ एंड you're not excessively happy, you're not excessively sad, but you turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. The second level is
the one that praises you or criticizes you are equal to you. इसका क्या मतलब है? तो पहली प्रेज था वेल्थ का, सेकेंड साइन इज प्रेज ऑफ पीपल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. सो इफ समवन कम्स एंड प्रेजेस यू कि यार ज़बरदस्त, क्या आपने गाड़ी ली है, आप एकदम से खुश हो जाएंगे. और दूसरा एक बंदा है क्या यार कहाँ पैसे ज़ाया कर दिए यार, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेते, इतनी महंगी गाड़ी ले ली. आप कहोगे यार ये जेलस है मुझसे यार, राइट. सो दोनों से आपको फर्क नहीं पड़े. नाउ दिस इज, इसका मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है. वो कहते हैं ना दिल बड़ा होना, दैट इज नॉट दिल बड़ा होना, दैट इज एक्चुअली द सुन्ना हार्ट ऑफ नबी इस्लाम. एक यहूदी ने नबी इस्लाम से एक दफ़ा कर्जा दिया था नबी इस्लाम को. ही बोरोड फ्रॉम अ जू, राइट. एंड देयर वर सम टर्म्स के एक्स नंबर ऑफ डेज के बाद नबी इस्लाम ने वापस करना है. अब वो डेट अभी आई नहीं थी, उस डेट को कुछ दिन रह गए थे. सो ही फॉलोज नबी इस्लाम के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों साथ हैं. He comes and he grabs Nabi Islam from his shirt, from his collar, and he's like, किधर है मेरे पैसे? Right? तुम अपने आप को कहते हो कि you are the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam. Where is my money? So Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु puts his hand on his sword and he says, नबी इस्लाम आप हुक्म करें, इसकी गर्दन में है, इसके सर से अभी अलग कर दूं. नबी इस्लाम से नहीं, I owe him money, इसका हक है. उमर से नबी इस्लाम अभी वक्त नहीं आया पूरा, ड्यू डेट पूरी नहीं हुई अभी. He's like, नहीं, उसको बोला टेल्स द जू गो गेट योर मनी, और सहाबा को बोला कि इसको थोड़े से एक्स्ट्रा खजूर भी ऊपर से दे देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देना जस्ट फॉर दिस बदमज़गी. अब दैट इज नॉट अ बिग हार्ट, दैट इज द सुन्ना हार्ट, राइट. कि अ पर्सन कम्स, ही फिजिकली टॉन्ट्स यू, कि आपका गिरबान पकड़े कोई, यहाँ पे कोई गाड़ी रोक के किसी का गिरबान पकड़ ले, अब क्या होगा उसके बाद वो तो हमें पता है, राइट. फिजिकली टॉन्ट्स यू, इमोशनली टॉन्ट्स यू इन फ्रंट ऑफ द सहाबा किराम, राइट. स्पिरिचुअली टॉन्ट्स यू दैट यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड यू ओ मी मनी, राइट. हर किस्म के अटैक्स उसने कर लिए, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, राइट. और याद दिला रहा है दैट यू ओ मी मनी. तो उसका रिएक्शन इतना ठंडा जो था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सुन्ना हार्ट ऑफ नबी इस्लाम. That is the second level of zuhud, that whatever people say to you, आपको फ़र्क नहीं पड़े. कोई आपकी तारीफ़ करें आपके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, और कोई आपको क्रिटिसाइज़ करें आपके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है. इवन दो कि कोई अच्छा क्रिटिसिज्म भी होता है, हम लोग ये कहते हैं यार ये मुझसे जेलस है यार, इसलिए ये कह रहा है, ठीक है, ये इसलिए है ना, मेरी बेगम मुझे इसलिए कह रही है बिकॉज शी इज़ नॉट हैप्पी, बिकॉज कोई हम लंबी स्टोरी सुना देते हैं. द थर्ड लेवल is difficult, right? And this is the real one. The third is he should feel at peace when mentioning Allah subhanahu wa ta'ala. The sweetness of obedience should dominate his heart, and the heart should always be filled with love, either life's love or Allah's love, right? The third level means that when that person remembers Allah subhanahu wa ta'ala, whether it's in zikr, whether it's in salah, whether it's in dua, whether it's just remembering Allah subhanahu wa ta'ala, the pleasure he gets from remembering Allah subhanahu wa ta'ala is not equal to any other pleasure. अगर मैं आपके पास एक बोलूँगा आपने लॉटरी जीत ली आज $1 million, खुशी तो सबको होगी, ऑब्वियसली कोई खुशी होगी, राइट. लेकिन वो जिक्र की खुशी उससे भी ज़्यादा, ठीक है. या आपका लकी ड्रॉ में गाड़ी निकल आई है नई, जो भी चाइनीज़ अच्छी गाड़ी है, मुझे नहीं पता, 1000 ब्रांड्स हैं, राइट. ये आपकी गाड़ी निकल आई है, वो खुशी तो आपको होगी, राइट. लेकिन जिक्र की खुशी या दुआ की खुशी या तहज्जुद पे जो अल्लाह ताला से मांगते हैं उससे भी ज़्यादा. दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ ज़ुहद. नाउ फॉर एवरी सिंगल पर्सन, डिपेंडिंग ऑन योर करियर, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बैलेंस डिफरेंट होगा. ये दिस बैलेंस यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, एंड यही बैलेंस है जिसकी वजह से आपको आखिरत में उसका सिला मिलेगा. इफ़ देयर इज़ समवन who works in the middle of majority female, let's say someone works in HR, वो क्या मेरे आगे पीछे से ख़वातीन ही ख़वातीन है, उसकी ट्रायल कुछ और है, राइट. इफ़ देयर इज़ अ डॉक्टर जो कि 8-8, 10-10 घंटे की सर्जरीज करते हैं, बीच में नमाजें भी आती हैं, उनकी ट्रायल कुछ और है, राइट. एक कोई पायलट है who flies cross continent and he has to pray and he has to fast in Ramadan with all the different timings and jet lag, उनकी ट्रायल्स कुछ और हैं,
ठीक है, किसी के बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी ट्रायल्स कुछ और हैं, किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, उनकी ट्रायल्स कुछ और हैं, राइट? सो एवरीवन्स situation is different, but every single person has to find this balance because this balance exists. And that's why every sahabi was different, every nabi was different, right? Every sahabiyat was different. Why? Because Allah Ta'ala ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, but all the sahaba karam found this balance. They found this balance somehow or the other, right? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जब नबी इस्लाम ने एक दफ़ा फरमाया सहाबा से कि मोमिन की निशानी वो है कि जो अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ें वो दे दे, मफ़हूम है हदीस का, राइट? नबी इस्लाम वॉक्स आउट ऑफ मस्जिद नबी, अभी भी मस्जिद नबी में बाय द वे उनके कुएँ की ना कारपेट के नीचे एक साइन है, इफ़ यू नो वेयर इट इज़, लेकिन उसके लिए कारपेट उठाना पड़ता है, शायद डांट पड़े या मार पड़े उसकी वजह से, राइट? आई सीन इट, बहुत साल पहले मैंने वो साइन देखी है, वो बिल्कुल लास्ट सफ़ में बिल्कुल दरवाजे के साथ है, अगर वो आप बाब फ़हद से आप एंटर करते हैं। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गोज़ टू नबी इस्लाम एंड ही सेज़, मेरे ये 2 बाग हैं, इनमें से मुझे एक बहुत पसंद है, आई विल गिव दिस फॉर चैरिटी। ही लाइक व्हाई? लाइक अभी व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी राइट नाउ, आई वांट टू डू अमल इमीडिएटली। मुझे पता है मैं घर जाऊँगा तो शायद दिल में आएगा मैं रख लूँ, राइट? दैट्स प्रॉब्ली व्हाट ही मेंट, सो आई वांट टू गिव इट इमीडिएटली। सो that was the difference because they kept recalibrating कि हमारा बैलेंस आया नहीं आया, दुनिया बढ़ रही है, वापस आ जाओ, right? So they went in that दुनिया लॉकर, they used it and then went back. ये हमें बैलेंस ढूंढना है और ये बैलेंस आपका पूरी ज़िंदगी चलेगा इलल मौत। द उलमा से कि एक मोमिन की जो असल रेस्टिंग प्लेस है ना, वो वेकेशन नहीं है कि दिसंबर में हॉलीडेज़ हो गई तो वेकेशन है या समर वेकेशन है। मोमिन की जो असल रेस्टिंग प्लेस है वो कब्र है, वो रिटायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के अलग चैलेंजेस हैं, राइट? जिनके वालिदैन रिटायर्ड हैं उनके अलग चैलेंजेस हैं, अलग मसाइल हैं। द रियल रेस्टिंग प्लेस इज़ योर ग्रेव, और उसी वक्त फ़ौरन हिसाब स्टार्ट हो जाएगा, फ़ौरन। ये नहीं कि अल्लाह ताला कहेंगे ज़रा वार्म अप कर लो, थोड़ा सा मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, अभी तो आप 80 साल गुजार के आ रहे हैं, आप थके हुए होंगे, आप थोड़ा सो जाएं, फिर नहीं, फ़ौरन एज सून एज द लास्ट पर्सन लीव्स फ्रॉम योर ग्रेव, फातिहा शातिहा पढ़ के उसी वक्त फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द टाइम टू प्रिपेयर एंड दैट इज़ द टाइम टू रीप द बेनिफिट्स, राइट? तो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो कि उस वक्त काम आए, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल, एंड अगेन ये पाकिस्तानी मसला है, अ लॉट ऑफ पीपल लिव लाइव्स टू इम्प्रेस अदर पीपल। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, राइट? कि अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन महंगी गाड़ी ले ली मॉर्गेज पे, क्यों? क्योंकि ताकि कुछ लोगों को आपस में, इन लॉज को, दोस्तों को, कोलीग्स को थोड़ा सा इम्प्रेस करना है, ठीक है? एक फला जगह स्कूल बच्चों को डालना है कि इवन दो यू कांट अफोर्ड इट, व्हाई? यार वो सारे दोस्त के बच्चे उस स्कूल में जाते हैं तो हम भी उसमें डाल देते हैं, राइट? वो लोग आपको बचाएंगे क्या मतलब? बल्कि वो शायद मॉर्गेज उल्टी पड़ जाए, क्या मतलब, राइट? सो लिव in this balance and don't care about what people say, right? Absolutely don't care about what people say, but care about what Allah subhanahu wa ta'ala will say on the day of judgment. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us tawfiq to really understand the balance of deen and dunya. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all successful in deen and dunya both, hasanat in dunya and akhirah inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.